तो बच्चों लास्ट टर्म पे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ठीक, एक सेकंड बच्चों। आदित्य क्लास में क्यों नहीं होते? 11th की क्लास नहीं, इधर इधर आ जाओ जल्दी। ठीक है, तुम अभी रहने दो, ठीक, अभी तुम नहीं समझ पाओगे। ओके बच्चों, अभी आवाज बंद कर लें, किसी की भी आवाज नहीं आए। ठीक है, ओके प्रज्ञा उस साइड पहुंच जाओ, बिल्कुल तुम बैग अपना इस साइड रख लो। ठीक है, इधर। अब बच्चों समझो, देखो सबसे पहले मैं लास्ट टर्म का थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आज का हम देखेंगे। बच्चों जैसे मैंने बताया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो वो बच्चों समझना। जैसे इस पार्टिकल को मान लो बच्चों मैंने इधर फेंक दिया, बच्चों इस पार्टिकल को इधर फेंक दिया, तो बच्चों बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? बोलो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा, किस तरफ होगा? तो बच्चों वापस बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना होगा और कहाँ होगा? 10 डाउनवर्ड। बच्चों मान लो इसको 30 डिग्री पे फेंका है, अब इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा? 10 डाउनवर्ड। बच्चों वापस देखो ये बी, इसको इधर फेंका है 60 डिग्री पे, इसका एक्सीलरेशन कहाँ होगा? 10 डाउनवर्ड। तो दोनों के एक्सीलरेशन 10 डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होता है? तो बच्चों बताओ इन दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? बच्चों रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो बच्चों अगर दो पार्टिकल हवा में हैं, अगर दो पार्टिकल हवा में हैं तो बताओ उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी केवल स्ट्रेट लाइन पाथ में हो सकती है। तो एक अगर दूसरे को देख रहा है तो पाथ क्या दिखाई देगा? एक अगर दूसरे को देख रहा है तो पाथ क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देगा। ये चीज क्लियर है? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों इसमें हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो वो और समझो। बच्चों देखना एग्जांपल, बच्चों देखो एक पार्टिकल मान लो बच्चों ऐसे फेंक दिया, एक पार्टिकल बच्चों ऐसे फेंक दिया 30 मीटर पर सेकेंड से, एक पार्टिकल बच्चों मान लो इधर फेंक दिया 40 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल बच्चों मान लो 20 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री। ठीक है, एक को 40 से फेंका, एक को 30 से फेंका है, ए और बी। एक बार बच्चों ड्रॉ कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। बच्चों एक को ऐसे फेंक दिया है, एक को इधर फेंक दिया है 20 70। ठीक है, तो बच्चों पहले दोनों सेम पॉइंट पे हैं, उनको दोनों को ऐसे फेंक दिया।
ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों इसमें लिख लो, इसमें बच्चों लिख लो कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं वो समझो। बच्चों उससे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, दोनों पार्टिकल हवा में, तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? जी। एक्सीलरेशन क्या होगा? जी। किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड। ये चीज क्लियर है? अब मुझे बताओ रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? रिलेटिव एक्सीलरेशन 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूं ए पे एक चींटी चिपका दी, एक पे एक चींटी चिपका दी, वो अगर बी को देख रही है, वो अगर बी को देख रही है, तो उसको बी का पाथ क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों मुझे डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है? बोलो। जस्ट एक सेकेंड, कितने टाइम बाद बोला है? नहीं, फिर भी मुझे बताओ क्या किया? नहीं वो चीज देखो, तो मैं क्या किया, 40 और 30 को ऐड कर दिया। देखो तुम्हारा आंसर तब सही होता जब एक को मैंने मान लो 40 से इधर फेंका है और एक को 30 से इधर फेंका होता, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 70। तो तुम्हारा आंसर ठीक हो जाता। या एक को इधर 40 से फेंका होता, एक को इधर 30 से फेंका होता, तो अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो रिलेटिव क्या हो जाता? 70। तो इन दोनों केस में तुम्हारा आंसर सही हो जाता, बट इस केस में ये अपोजिट नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं वो समझो। बच्चों अगर मैं रिलेटिव स्पीड लिखता हूं तो VAB बच्चों क्या होता है? VA माइनस VB। अब याद करो बच्चों, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वो किसके बराबर होगा? VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ए की रफ्तार क्या है? 30, बी की -2 30 40, ए और बी के बीच का एंगल क्या दिख रहा है? 90। cos 90 क्या होता है? तो ये पूरा टर्म उड़ गया, 30 40 क्या बचेगा? 50। तो बच्चों मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड इनकी क्या आई? रिलेटिव स्पीड इनकी क्या आई? 50। और वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो बच्चों 50 इनकी रिलेटिव स्पीड है। अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना दिया है? 4, तो आंसर 200 मीटर। समझ गए बच्चों? अब यही अपोजिट होते जैसा कि पहले था, तो यहां 180 करते, तो -1 चेक करते तो वो 70 आ जाता। सेम डायरेक्शन होता तो 0 रखोगे तो वो अपने आप 10 आ जाएगा। वो सिचुएशन बच्चों रहेगी। अभी समझ पाए बच्चों? कर लो फटाफट, फिर मैं आगे डिस्कस कर। तो बच्चों ये 20 ये 70, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 एंगल हो गया। हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। देखो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है? ठीक है, बताता हूँ। मान लो जैसे एक बार इसे ड्रॉ कर लो, मैं उसे बताता हूँ। ठीक है, बोलो बोलो। एक सेकंड बच्चों आप करें। हाँ, मानव कटारे कोई है क्या यहाँ पे? मानव कटारे, हाँ
किस क्लास में बच्चा? अच्छा, एक बार रिसेप्शन पे बात कर लो इधर अंदर जाके, हैं? इधर इधर इसी में चले जाओ। ओके, बच्चों इतना ड्रॉ कर लो, कर लिया, कर लो। ठीक है, इतना समझ पाए बच्चों? अब जैसे राहुल तुम्हारा जो डाउट था अब वो समझो। देखो मान लो बच्चों ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि भाई एंगल 90 हो, लेकिन कंसेप्ट बच्चों यही रहेगा, कंसेप्ट कभी डेटा के हिसाब से नहीं बदलते हैं, तो वो चीज समझो बच्चों। मान लो मैंने इसे फेंका होता 30 से, इसे फेंका होगा था 40 से, ये एंगल 60, ये एंगल 90, तो बताओ अब बीच का एंगल कितना आएगा? 30। तो बस यहाँ 90 की जगह तुम क्या रख दोगे? 30। जो आएगा उसको स्पीड इनटू टाइम कर दोगे। मान लो बच्चों ये एंगल मैंने 60 दे दिया, अब बीच का एंगल 60, तो यहाँ 60 रख दोगे। समझ गए? तो उस हिसाब से जो भी अपने पास डेटा होगा हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। बोलो राहुल कोई दिक्कत हो? तो कोई भी एंगल हो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ अभी इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? कर लिया सबने ये? ठीक है, इसे हटा दूं बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें आप लिख लो, नेक्स्ट बच्चों आप लिख लो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, बच्चों अभी से हटा दूं, कर लिया सबने? हटा दूं बच्चों? ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये ड्रॉ कर लो, ये 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, बीच की डिस्टेंस 50 मीटर, बीच की डिस्टेंस 50 मीटर, 60 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री। ये मान लो बच्चों ए, ये बी, ठीक है? ए बी बच्चों एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है, कर लिया बच्चों? ओके, अब बच्चों इसमें आप लिख लो, फर्स्ट बच्चों आप लिख लो फर्स्ट, फाइंड पाथ ऑफ ए, फाइंड पाथ ऑफ ए, फाइंड पाथ ऑफ ए एज सीन बाई बी, फाइंड पाथ ऑफ ए एज सीन बाई बी। तो बच्चों ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, तो उसे कैसा पाथ दिखाई देगा? बोलो बच्चों। सही बच्चों, दो हवा में स्ट्रेट लाइन। अब आपको प्रिसाइज स्ट्रेट लाइन बतानी है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सोचो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों स्ट्रेट लाइन करेक्ट आंसर है, लेकिन अब तुम्हें बताना है कि भाई स्ट्रेट लाइन तो बहुत तरह की हो सकती है, तो उनमें ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, या इस तरह की इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी। बच्चों एक बार सोच लो, जब मैं पूछूं तब बताना। एक बार अपने हिसाब से सोच लो, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा वो तो पक्का है, लेकिन किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगा वो अब तुम्हें सोचना है। ठीक है बच्चों, अटेम्प्ट कर लें, फिर जब मैं पूछूं आयुष
कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, आपस में डिस्कस मत करो। जो आंसर देना चाहें वो हैंड राइज करें। जो भी कोई आंसर देना चाहे बोलो। क्यों होगी अब बताओ, बताओ गलत सही जो भी बताना चाहो। आप क्या सोच के आंसर दे रहे हो, गलत सही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके दिमाग में जो चल रहा हो, आप क्या सोच रहे हो वो जानना जरूरी है। बोलो आप क्या सोच रहे हो। चलो कोई नहीं, और कोई बच्चों जो बताना चाहे। हाँ बोलो राहुल। क्यों नहीं, और कोई, कोई भी और। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों देखो, हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है ना, तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ क्या कंपोनेंट आएगा जिससे एंगल टच हो, वो कंपोनेंट किस में आता है, कॉस में। तो बच्चों यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस 37, यहाँ साइन 37। तो बच्चों एक ही रफ्तार देखोगे, इधर 40 इधर 30। बोलो कोई दिक्कत। ऐसे इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो बच्चों यहां कंपोनेंट cos 30, यहां कंपोनेंट sin 30। तो बच्चों इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो इधर 30√3 इधर 30। बच्चों तोड़ने में कहीं कोई दिक्कत, जिससे एंगल टच होता है वो कंपोनेंट cos, उसके रिमेनिंग sin। इतना समझ गए। अब बच्चों अगर कोई आंसर दे पा रहा हो तो अब बताओ, अब काफी आसान है, हैंड राइज करें तब आंसर बताओ। अब रिजॉल्व करने के बाद काफी आसान है, अब सोच के बता पाओ तो बताओ। इंक्लाइन देखते हैं, और कोई। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों समझो, ये चीज क्लियर है ना, रिजोल्यूशन क्लियर है, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों देखो, बच्चों देखना, ये मान लो बच्चों एक बैलून जैसा कुछ मान लो, इसमें दो बंदे हैं, ये बैलून 30 से ऊपर जा रहा है, ये ए ये बी, ठीक है। बच्चों बैलून 30 से ऊपर जा रहा है, बताओ ए की रफ्तार क्या होगी, बी की रफ्तार। दोनों एक दूसरे को देखेंगे क्या फील करेंगे। तो बच्चों फिर बताओ, बैलून ऊपर 30 से जा रहा है, ए की रफ्तार बी की रफ्तार, एक दूसरे को देखेंगे क्या फील करेंगे, रेस्ट। अब मान लो ए इस तरफ चलने लगे, मान लो 20 की रफ्तार से या 40 की रफ्तार से, तो बी को किस तरफ आता हुआ दिखाई देगा, इधर ही। ये भी इधर चलने लगे मान लो 30√3 से, तो अब ये इसको देखेगा तो कहां आता हुआ दिखाई देगा, इधर ही। तो अब अगर ये एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसी तरफ मूवमेंट दिखाई दे, ये वाला मूवमेंट दिखेगा क्या। तो बच्चों यही सिचुएशन है, ये 30 से जा रहा है, इसकी रफ्तार 30, इसकी रफ्तार 30। तो देखो ये 30 ये 30, तो बच्चों वर्टिकली दोनों की 30 है, तो दोनों हमेशा सेम हाइट पे रहेंगे, दोनों हमेशा सेम हाइट पे रहेंगे, जैसे कि इस बैलून में दोनों हमेशा सेम हाइट पे ऐसे रहेंगे, क्योंकि वर्टिकली दोनों की रफ्तार 30 है, तो दोनों हमेशा सेम हाइट पे रहेंगे। तो सेम हाइट पे रहते हुए ऐसे पास आते चले जाएंगे, पास आते चले जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, तो इसका मोशन फील नहीं होगा, केवल ये वाला मोशन फील होगा। तो बच्चों ये अगर इसे देखेगा तो उसे बस इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो इसको फॉर बी इस तरह की स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बी के लिए केवल वो इधर आता हुआ दिखाई देगा, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। ए के लिए देखोगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन हो जाए, ए के लिए देखोगे तो इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो ये स्ट्रेट लाइन। अभी समझे बच्चों। तो आंसर बच्चों क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन।
क्योंकि इधर जो 30-30 मोशन है वो फील ही नहीं होगा, केवल ये वाला मोशन फील होगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आई जे में इससे लिख लो, आई जे में इससे लिख लो, वी ए बी निकाल लो, वो निकाल लोगे तो वो आई डायरेक्शन में आ जाएगी, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसकी वेलोसिटी आई जे में लिख लो, इसकी आई जे में लिख लो, वी ए बी निकाल लो, वो अपने आप आई डायरेक्शन में आ जाएगी, उससे निकल आएगा। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों ये अभी? ठीक है, कर लो फटाफट। आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बच्चों इस क्वेश्चन को समझ पाए ना? इसको कंप्लीट करने के बाद इसी में एक पार्ट और लिख लो। ठीक है, चलें बच्चों आगे। अब इसी में सेकंड पार्ट आप लिख लो। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत हो? सेकंड बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। बच्चों आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताएं। कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। तो बच्चों इन्हें पाथ इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, उस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि कितने टाइम बाद इनकी टक्कर हो जाएगी। कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर, तो कितने टाइम बाद इनकी टक्कर हो जाएगी वो तुम्हें बच्चों अब निकाल के बताना। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जो इसमें आंसर देना चाहे। आसान है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो इस पर क्या किया है बताओ। ठीक है ठीक है, और कोई बच्चों आंसर देना चाहें? ठीक है, और बच्चों देखो ये हमेशा इसकी इधर 30-30, तो वर्टिकल स्पीड दोनों की सेम है, तो ये पक्का है कि भाई ये सेम हाइट पे रहेंगे, सेम हाइट पे रहेंगे और ऐसे पास आते जाएंगे तो कभी ना कभी ऐसे टक्कर खा जाएंगे। तो ये पास किस रफ्तार से आ रहे हैं? पास बच्चों किस रफ्तार से आ रहे हैं? तो बच्चों इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इस डायरेक्शन का मोशन फील नहीं होगा, तो ये तो भूल जाओ। इस डायरेक्शन में बच्चों बताओ सेम डायरेक्शन या अपोजिट? अपोजिट में रिलेटिव बढ़ जाएगा, तो रिलेटिव रफ्तार क्या होगी? 40 + 30 रू। बीच का गैप कितना है? बीच का गैप कितना है? 50। तो टकराने के लिए कितना गैप कवर करना है? 50। तो बच्चों टाइम तुम्हारे पास क्या होगा? टाइम होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बच्चों 50 और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव बढ़ जाता है, तो 30√3 खत्म। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा ये बोलो, अगर कोई डाउट हो। अच्छा वो सॉल्व तो खैर ठीक है, जीरो बच्चों कट जाएगा, जीरो कट जाएगा तो 5/4 + 3√3 लिख सकते हैं। 5/4 + 3√3, ठीक है। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ये वाला क्वेश्चन समझ पाए? कर लो। समझ गए ना बच्चों? बीच का गैप 50 है जो कि हमें कवर करना है, रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ गई है, बस आंसर।
ठीक है। बच्चों इसे हटा दूं, कर लिया बच्चों सबने, हटा दूं ना, ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, इसे बच्चों ड्रॉ करो। दो पार्टिकल हैं, दोनों को लगभग एक ही जगह से फेंका है, जैसे एक को यहां से फेंका है, दूसरे को उसके जस्ट बगल से फेंका। तो दो पार्टिकल ए और बी हैं, दोनों को लगभग लगभग एक ही जगह से फेंका। एक को जो येलो वाला है बी, उसको 60 की रफ्तार से, व्हाइट वाले को 50 की रफ्तार से। ठीक है, ड्रॉ कर लिया बच्चों। तो बच्चों बी वाला येलो कलर से ड्रॉ किया है, उसकी रफ्तार कितनी है, उसका एंगल, ए वाले की रफ्तार, एंगल, ठीक है। फर्स्ट बच्चों लिख लो, फर्स्ट बच्चों लिख लो, ठीक है। फर्स्ट बच्चों लिख लो, फाइंड पाथ ऑफ, फाइंड पाथ ऑफ A as seen by B, फाइंड पाथ ऑफ A as seen by B। तो बच्चों पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, वो तो पक्का है। अब वही तुम्हें बताना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। सोचो एक बार। अब बच्चों जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, लगभग वैसे ही करना। एक बार आप अपने हिसाब से करो, वैसे ही बच्चों रिजॉल्व करो, सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करें। आंसर बच्चों बोलना नहीं है, जिसका होता है हैंड राइज करें और सेल्फ से अटेम्प्ट करें, जैसे हमने पिछला किया लगभग वैसे ही करें। क्यों सॉल्व करने के बाद क्या आया बताओ, ठीक है, सही है। और कोई नहीं, ठीक है बच्चों। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं, बी का अगर देखोगे तो जिससे एंगल टच होता है वो कॉस, तो 60 कॉस 60 बच्चों 30, साइन 30, 30 रूट 3। तो बी का बच्चों रिजोल्यूशन ये आएगा। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, 60 कॉस 60 30 ये आ गया। अब ए का रिजोल्यूशन देखोगे, ए का तो कॉस 53, कॉस 53 3/5, 3/5 मतलब 30, कॉस 53 3/5 30, साइन 53 4/5 40। बच्चों √3 लगभग 1.7 मान लो, 1.7, 1.7 इंटू 3 करोगे तो लगभग लगभग 51 52 के आसपास मान लो, 1.73 होता है, तो एक बार इसको 52 मान लेते, ठीक है। अब बच्चों समझो, इधर की तरफ दोनों की रफ्तार क्या है, इधर की तरफ दोनों की रफ्तार क्या है 30। तो बच्चों इधर दो लोग ऐसे 30 से जा रहे हैं, जैसे मान लो बच्चों एक गाड़ी ऐसे 30 से जा रही है, उसमें ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो बच्चों बताओ दोनों की रफ्तार क्या होगी, 30। दोनों की रफ्तार बच्चों, जैसे ये ट्रेन है 30 से जा रहे हैं, एक दूसरे को देखेंगे क्या फील करेंगे, तो दोनों की इधर रफ्तार 30 है, तो ट्रेन में ऐसे 30 की रफ्तार से जा रहे हैं, रेस्ट पे फील करेंगे। अब मान लो इन्होंने कोई बैलून पकड़ के उड़ रहे हैं, तो बैलून पकड़ के बच्चों मान लो ये उड़ने लगा 52 की रफ्तार से, ये उड़ने लगा सपोज 40 की रफ्तार से,
तो बच्चों बताओ इस डायरेक्शन में ये एक दूसरे को क्या फील करेंगे, रेस्ट पे। इस डायरेक्शन में बच्चों बी अगर देखेगा तो वो ऊपर निकल जाएगा, तो उसे लगेगा कि ए कहाँ जा रहा है, नीचे, क्योंकि बी की रफ्तार ज़्यादा है तो वो ऊपर उठता चला जाएगा, तो उसे लगेगा ए कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इस डायरेक्शन का तो फील नहीं होगा। फॉर बी अगर मैं लिखता हूँ तो बी को लगेगा कि ये नीचे जा रहा है, तो उसको पाथ कैसा दिखाई देगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन। और ए के लिए अगर देखोगे तो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो इस केस में बच्चों क्या हुआ, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम थी, तो उस डायरेक्शन का मोशन फील नहीं होगा, ये पाथ आ गया। उससे पिछले वाली केस में बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी, तो वो मोशन फील नहीं होगा, पाथ कैसा आ गया, हॉरिजॉन्टल। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ये? ठीक है। अब बच्चों देखना बच्चों, हाँ बोलो। हाँ बस इसमें पाथ ही निकालना था, इसमें टाइम ही निकालना। बच्चों एक लेके पास कर दो, एक लेके पास कर दो, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप लोग जैसे देखो, जो मैंने आपको अभी सीट प्रोवाइड की है उसमें सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, सेकंड थर्ड फिफ्थ, ये तीनों बच्चों एक बार देखो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? आंसर हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब इसमें बच्चों एक बार सेकंड थर्ड और फिफ्थ, ये तीन बच्चों एक बार अटेम्प्ट करो। एक्स्ट्रा है, ठीक है। बच्चों ऐसा कोई है तो नहीं जिसको नहीं मिली हो? सबको मिल गई ना? ठीक है। ओके इधर बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करें, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करें, जब मैं पूछूं तब देखते हैं। सेकंड थर्ड और फिफ्थ, ये तीन क्वेश्चन आप ट्राई करें। ओके बच्चों अब मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसमें कोई भी आंसर देना चाहे और कोई? ओके प्रज्ञा तुम बताओ क्यों नहीं? ओके तुम बताओ यथार्थ। तो आंसर क्या होगा? ठीक है बच्चों समझो, आपको ये दिया है दो पार्टिकल को हवा में फेंक दिया, दो पार्टिकल को हवा में फेंक दिया। अब जो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें कंडीशन थी, एक में वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी तो पाथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक में हॉरिजॉन्टल सेम थी तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कौन सी वेलोसिटी सेम है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, वो हम नहीं कह सकते। हम इतना बस कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी, पर कैसी स्ट्रेट लाइन होगी वो फिलहाल हम नहीं बता सकते। तो अपने पास बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इन्होंने हमें कंडीशन नहीं दी है कि भाई हॉरिजॉन्टल सेम है या वर्टिकल सेम है। समझ गए बच्चों अभी से? बोलो बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत? ठीक है। अब थर्ड बच्चों देखो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना बच्चों, अभी रुको। अच्छा उसमें डाउट है क्या? ओके कोई बात नहीं, एक पीछे पास कर दो ठीक है।
ओके, अब बच्चों मुझे बताओ थर्ड जिससे सॉल्व हुआ, हाँ, नन ऑफ दीज, बताओ क्यों लग रहा है? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है तो फिर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, सब ठीक है तो फिर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, नन ऑफ दीज कैसे हो जाएगा? ओके, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ठीक है, देखते हैं अभी। ओके बच्चों, ठीक है देखते हैं। अब बच्चों वापस हैंड राइज करें, इसमें जो आंसर देना चाहें, बोलो बच्चों। डी, क्यों? देखो सेम वेलोसिटी तो नहीं बोला है और ना ही सेम एंगल बोला है, v1 v2 और θ1 θ2 बोला है, तो सेम वेलोसिटी हो या सेम एंगल हो ऐसा नहीं है। इधर बच्चों याद रहे डिस्कशन नहीं करें, सेल्फ से अटेम्प्ट करें, ठीक है। ओके, अब हैंड राइज करें जो, और बी आपके हिसाब से इनकरेक्ट है। ओके, नहीं वो ठीक है, और तुम बताओ क्यों, बोलो बताओ। ठीक है चलो देखते हैं बच्चों, चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ तुम बोलो। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखें, जिसको आंसर बोलना हो वो बोले, बाकी लोग डिस्कशन नहीं करें। हाँ तुम बोलो। ओके चलो अब बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसे समझो। बच्चों यही सिचुएशन, आप देखो दोनों की वेलोसिटी v1 v2 अलग अलग दिख रही है, दोनों के एंगल θ1 θ2 अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसी तरह की सिचुएशन है। अब हो क्या रहा है, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2, तो v1 cos θ1 30, v2 cos θ2 30, ये दोनों बराबर है। तो बच्चों एक्चुअल में यही क्वेश्चन मान लो। तो बच्चों अब इसमें बताओ दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है क्या? तो v1 cos θ1 होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, v2 cos θ2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई? सेम। ये चीज क्लियर है। अब दोनों की हॉरिजॉन्टल सेम है तो बच्चों होगा क्या, इसी तरह की सिचुएशन है, अगर b की रफ्तार ज्यादा होगी तो वो ऊपर होगा, a नीचे, a की रफ्तार ज्यादा होगी तो वो ऊपर, ये नीचे, तो एक दूसरे से ऊपर या नीचे रहेगा, तो पाथ कैसा दिखाई देगा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब ऑप्शन देखो, वन पार्टिकल विल रिमेन एग्जैक्टली बिलो और अबव द अदर पार्टिकल, तो पहली चीज बच्चों सही है, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है। इस केस में b ऊपर रहेगा, अगर मान लो b की जगह a ड्रॉ कर दो तो a ऊपर हो जाएगा, तो एक दूसरे से इस तरह से रहेगा। फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये चीज सही है। अब बच्चों रेंज निकालते हैं, रेंज, रेंज आसान डिस्कशन नहीं करें, रेंज। बच्चों बताओ इसकी रफ्तार 40 है, ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम, आगे की रफ्तार 3, तो अगर मैं एक ही रेंज लिखता हूं तो 8 इंटू 30 240। अब इसकी रफ्तार क्या है? 52, 52। बताओ ऊपर जाने का टाइम 5.2, नीचे आने का टोटल टाइम 10.4, तो अगर मैं b की रेंज लिखता हूं तो 10.2 इंटू 30, तो 10.4 इंटू 30, तो 104 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 312। बताओ दोनों की रेंज सेम है क्या? तो बच्चों भले ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, बट ऊपर की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो टाइम अलग होगा, टाइम अलग होगा तो रेंज अलग होगी। तो इन्होंने थर्ड पार्ट में बोला है
कि बोथ विल हैव सेम रेंज, बोथ विल हैव सेम रेंज, जो कि गलत है। तो बच्चों हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है, गलत स्टेटमेंट चूज करना है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी बच्चों इसे समझ पाए? क्लियर है बच्चों? ये वाला क्वेश्चन अभी क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों फिफ्थ देखो, फिफ्थ, पृथ्वी स्पर्श बच्चों हैंड राइज करें जिससे ये हुआ हो। इधर राहुल, आयुष, राहुल तुम बिल्कुल इस साइड पहुंच जाओ, एकदम इस कॉर्नर में पहुंच जाओ। ओके, बोलो यथार्थ तुम्हारे हिसाब से आंसर डी। अब बोलो क्यों, बाकी तीन क्यों सही है वो बताओ। बोलो बच्चों, जिससे मैं पूछूं वही बताओ। हाँ यथार्थ बोलो, जो थोड़ा बहुत बताना चाहो बताओ। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है बोलो, बोलो। देखो ट्राई करोगे तभी बोल पाओगे, ऐसे हंसोगे तो फिर हंसते ही रह जाओगे। ओके हाँ तुम बताओ आशीष। टाइम डिफरेंट क्यों है? नहीं देखते हैं, और कोई? ओके हाँ आस्था तुम बताओ। इस केस में टाइम सेम था, क्यों सेम था? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। ठीक है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, सही। बच्चों देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस चीज को समझो। बच्चों ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। बच्चों इन्होंने v1 sin थीटा 1 इक्वल टू v2 sin थीटा 2, तो ये है v1 sin थीटा 1 v2 sin थीटा 2, ये चीज क्लियर है? ये दोनों बराबर है, तो देखो 30-30 बराबर हो गया। तो v1 sin थीटा 1 से मतलब होता है वर्टिकल वेलोसिटी, तो एक को 40 से फेंका है तो इसको भी 40 से फेंका है, तो यहाँ इस डायरेक्शन का मोशन सेम रहेगा। 40-40 स्पीड है तो सेम हाइट पे जाएंगे, सेम टाइम लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला पार्ट सेम है, तो चूंकि वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, इस वजह से टाइम सेम होगा, इसी वजह से हाइट सेम होगी, तो टाइम और हाइट तो सेम हो गई। अब दोनों सेम हाइट पे हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो केवल ये वाला मोशन फील होगा, तो पाथ हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये चीज बच्चों भी क्लियर है? तो इस सिचुएशन में पाथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब हाँ आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो तीनों ऑप्शन बच्चों अपने सही हैं, तो सही आंसर बच्चों अपने पास हो जाएगा डी। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट कर लो, ठीक, फिर मैं डिस्कस करता हूं।
बच्चों कंसेप्ट क्या है वो एक बार वापस समझो। दो पार्टिकल हवा में है तो उन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन ग्रेविटी का होगा, बट रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बच्चों एक बार ट्राई करो और जिससे हुआ वो हैंड राइज करे। जैसे आपको बोला है कि ये कोलाइड कर रहे हैं, दोनों टकरा रहे हैं, दोनों टकरा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बच्चों आधा क्वेश्चन लगभग मैंने सॉल्व कर दिया है रिजॉल्व करके। रिजॉल्व करोगे तो जिससे एंगल टच होता है वो कॉस, तो इधर कॉस इधर साइन, इधर कॉस इधर साइन। अब थोड़ा सा अपने हिसाब से करें फिर देखते हैं। बच्चों हैंड राइज करें जिससे हो पाया हो। राहुल बोलो तुम क्या कर रहे हो वो बताओ। देखते हैं और कोई। अक्सर तुम बोलो। ऑप्शन ए क्या सोच रहे हो वो बताओ। बी हाँ बोलो। ठीक है ठीक है। अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें आंसर लग रहा है कौन सा बताया तुमने? बी। ठीक है बच्चों देखो सही है। समझो बच्चों देखो, दो पार्टिकल को टकराना है, दो पार्टिकल को बच्चों टकराना है तो टकराने के लिए उनके बीच का जो भी गैप है वो खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके टक्कर हो पाएगी। जैसे मान लो दो पार्टिकल ऐसे हवा में टकरा रहे हैं तो अभी इनके बीच का जो भी गैप है वो खत्म हो गया, उनको एक जगह आना पड़ेगा तब टक्कर होगी। तो बच्चों दोनों पार्टिकल को देखो, बताओ x में कितना गैप दिख रहा है? x में बच्चों x में देखो गैप कितना दिख रहा है, कितनी डिस्टेंस का गैप दिख रहा है? 20। एक 10 पे है एक 30 पे। बच्चों आप उस डायग्राम में देखोगे एक 10 पे एक 30 पे। तो बच्चों मुझे बताओ x में गैप कितना है? 20। अब x बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। अब x में लगा रहा हूं, x में, तो x में बच्चों बताओ गैप कितना है? 20। और x में बताओ वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? x में एक इधर अपोजिट है, तो अपोजिट में रिलेटिव क्या होता है? बढ़ जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे? u1 cos थीटा 1 u2 cos थीटा 2 इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम से x का गैप कवर होगा तभी जाके टक्कर होगी। अब y के लिए अगर मैं लिखता हूं तो y में बच्चों बताओ गैप कितना है? 10। 10 और 20 गैप कितना है? 10। y में बच्चों बताओ वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? दोनों ऊपर है मतलब सेम, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होता है? कम हो जाता है। तो y में अगर लगाओगे तो डिस्प्लेस कितना होना है? 10। अब u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 इंटू टाइम। अगर टक्कर होनी है तो ये होना चाहिए, x का गैप वो इससे कवर करेगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये y का गैप में बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो अब बच्चों अगर मैं मैच कराता हूं
तो मैच बच्चों कराऊंगा तो आप देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा, तो करेक्ट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ गए बच्चों? अब इसमें बच्चों पीछे की तरफ आप देखो, बच्चों पीछे की तरफ आप देखो, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, इसे बच्चों एज ए होमवर्क रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th इसे एज ए होमवर्क रख लो, 9th एंड 10th इसे एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये कर लिया यहां तक। अब ये वाला डायग्राम बच्चों ड्रॉ करो, ये 300 मीटर, यहां मान लो बच्चों पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी, इसको बच्चों 20√2 से 45 डिग्री पे फेंका है, इसको इधर 20 से ऐसे फेंका। तो बच्चों जो अभी हमने क्वेश्चन किया है लगभग वही क्वेश्चन, लगभग वही क्वेश्चन है। ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस डी। तो एक बार बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूं। ये 300 मीटर, ये 200 मीटर, ए को 20√2 से 45 पे फेंका है, बी को हॉरिजॉन्टली 20 से फेंका है। बच्चों ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों जैसे इन पार्टिकल्स को फेंक दिया, पार्टिकल्स को फेंक दिया, तो बच्चों ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। मान लो यहां कहीं इनकी टक्कर हो गई, यहां कहीं इनकी टक्कर हो गई, तो जो अभी हमने डिस्कस किया लगभग वही है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, इफ पार्टिकल collide in air, if particle collide in air, if particle collide in air, then calculate time after which they collide, then calculate time after which they collide, then calculate time after which they collide, and distance between, and distance d लिख लो, and distance d, दोनों टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो। वापस रिपीट कर रहा हूं, इफ पार्टिकल कोलाइड इन एयर देन कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड एंड डिस्टेंस d। तो बच्चों अगर पार्टिकल हवा में टकरा रहा, तो एक तो तुम्हें ये बताना है कि कितने टाइम में टक्कर हो जाएगी, दोनों को एक साथ ऐसे फेंका है, और बीच में टावर जो लगे हैं उनकी क्या डिस्टेंस होनी चाहिए कि भाई टक्कर हो पाए। बच्चों आंसर जब मैं पूछूं तब बताएं, कर लो एक बार, जिसका हो जाए वो हैंड राइज करे। एक सेकेंड, क्या किया है? ठीक है, टाइम सही है, आगे कर लो। हाँ ओके, तुम बताओ कैसे किया।
देखो टाइम तक सही है, बीच में आपने जो 40 बताया वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया वो वापस आ गया। वहाँ मिस्टेक कर रहे हो, एक बार वापस आराम से कर लो। ओके इधर तुम लोग डिस्कशन मत करो, ये ठीक है। बच्चों हैंड राइज करें और किसी से सॉल्व हुआ हो। बच्चों जो अभी हमने किया लगभग वैसा ही है। और कोई? चलो बच्चों फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समझो। बच्चों देखो ये 20√2 45 पे, तो इधर बच्चों अगर मैं एक एक कंपोनेंट्स तोड़ के लिखता हूँ तो cos 45 बच्चों अगर मैं लिखूंगा cos 45, बच्चों एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो, ठीक है देख लूँगा, हाँ ठीक है ठीक है, ओके हाँ तुम वहाँ से उठ जाओ तुम वहाँ से, हाँ उठ जाओ, इधर आ जाओ तुम फर्स्ट बेंच पर, आगे से याद है हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही देखो, ठीक है। तो बच्चों अब मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज़ समझो। इधर 20√2 45, तो इधर अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ता हूँ तो cos 45 अगर मैं देखूंगा तो 20√2 और cos 45 बच्चों 1/√2 यानी कि 20, ये चीज क्लियर है। अब इधर बच्चों अगर मैं कंपोनेंट लिखूंगा तो 20√2 sin 45 बच्चों मैंने डायरेक्टली लिख दिया 20, ये चीज क्लियर है। तो बच्चों अभी मुझे बताओ इसके रिजोल्यूशन में कोई डाउट? ठीक है, अब इसका बच्चों रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा इधर 20 है, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों मुझे बताओ ए पार्टिकल की हाइट कितनी? ए पार्टिकल की हाइट कितनी है? 300। बी पार्टिकल की हाइट 200। दोनों के बीच में हाइट गैप कितना है? दोनों के बीच में हाइट गैप कितना है? 100। अब वो जो हाइट गैप होगा वो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी से ही फुलफिल हो सकता है। तो बच्चों हम वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस रिलेटिव वाई डायरेक्शन, वी रिलेटिव वाई डायरेक्शन इंटू टी। तो अगर उन्हें टकराना है तो बीच का जो हाइट गैप है वो बच्चों बताओ कितना है? 100। तो वाई डायरेक्शन का गैप 100। अब बच्चों बताओ इसकी वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? इस वाई डायरेक्शन 0, उसकी वाई डायरेक्शन में 20, तो 0 और 20 रिलेटिव कितना हुआ? 20। तो 20 और टाइम, तो टाइम बच्चों कितना आ गया? 5 सेकेंड। यानी कि बच्चों ये 5 सेकेंड पे जाके टकराएंगे, ये 5 सेकेंड पे जाके टकराएंगे, ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज बच्चों हमें निकालनी है बीच की डिस्टेंस। तो ये बात पक्की हो चुकी है कि भाई ये 5 सेकेंड पे ही टकराएंगे। अब 5 सेकेंड पे अगर ये टकराएंगे तो बच्चों बताओ ए की इस साइड की रफ्तार क्या है? 20। 5 सेकेंड में वो इधर कितना चलेगा? 20 रफ्तार है तो 5 सेकेंड में कितना चलेगा? 100। तो बच्चों ये इधर चलेगा 20 इंटू 5 यानी कि 100। ऐसी बताओ इसकी इधर रफ्तार कितनी है? 20। 5 सेकेंड में ये कितना चलेगा? तो ये डिस्टेंस बच्चों 20 इंटू 5 100। अब मान लो बच्चों अगर ये डिस्टेंस 100 प्लस 100 200 हुई तो वो टकरा जाएंगे। अगर ये डिस्टेंस बच्चों 100 प्लस 100 200 हुई तो वो टकरा जाएंगे। और मान लो 202 हुई तो 2 का गैप रह जाएगा, टक्कर नहीं हो पाएगी।
क्योंकि अगर टक्कर होनी है तो वो 5 सेकंड पे ही हो सकती, क्योंकि 5 सेकंड पे ही 100 अपना गैप फुलफिल हो रहा। तो 5 सेकंड में इसने 100 चला, उसने 100 चला, अगर बीच का गैप 200 हुआ तो वो गैप फुलफिल हो जाएगा और उनके बीच की टक्कर हो जाएगी। यानी कि बच्चों टक्कर कब होगी? 5 सेकंड पे, और बीच का गैप अपना कितना होना चाहिए? 200, 100 प्लस 100 200। या ऐसे भी कर सकते हो 20-20 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 40। टाइम कितना है? 4, तो 40 इंटू 4, ये क्लियर है? टाइम 5 सेकंड कैसे आया वो और डाउट है ना? 2 सेकंड नहीं, 40 40, देखो 20 20 40, 5 सेकंड, शायद गलत बोल गया होगा, 5 सेकंड है, ठीक है। अब बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, मुझे बताओ अगर मैं पूछता हूं पहले टावर से कितनी डिस्टेंस पे टक्कर होगी? पहले टावर से कितनी डिस्टेंस पे टक्कर होगी? 100। बच्चों मान लो ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैं पूछता हूं जहां टक्कर होगी, जहां टक्कर होगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। बोलो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों यहां टक्कर हुई तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? बोलो बच्चों सही बोल रहे हो, कितना होना चाहिए? 100। जो ये डिस्टेंस होगी वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब सेकंड बच्चों इसमें लिख लो, सेकंड, ये चीज क्लियर है ना? तो सेकंड बच्चों इसमें आप लिख लो सेकंड बच्चों, फिर इसमें आप लिख लो कैलकुलेट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, कैलकुलेट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, कैलकुलेट हाइट फ्रॉम ग्राउंड वेयर पार्टिकल, calculate height from ground where particle collide, calculate height from ground where particle collide। एक बार ट्राई करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो बच्चों ग्राउंड से किस हाइट पे टक्कर होगी वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। बच्चों ये बताओ पिछले दो पार्ट इसमें क्लियर है ना? ठीक है, जिससे भी होता है वो हैंड राइज करें। ग्राउंड से किस हाइट पे टक्कर होगी वो बच्चों तुम्हें बताना है। बोलो बच्चों। नहीं, बहुत आसान है बच्चों। देखो 5 सेकंड बाद टक्कर हो रही है ये तुम्हें पता है। अब 5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल किस हाइट पे होंगे बस तुम्हें वो निकालना है। एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। 5 सेकंड में पार्टिकल ये कितना नीचे आ जाएंगे, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। दोनों की ग्राउंड से हाइट सेम ही है, किसी भी एक पार्टिकल से तुम निकाल सकते हो। बच्चों दोनों में से किसी से भी निकाल लो, दोनों सेम हाइट पे हैं तो किसी से भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो। कर लो बच्चों। हैंड राइज करें जिन्होंने आंसर दिया। 125। तुम बताओ तुमने क्या किया है? पूरा बोलो। हाँ, उन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा?
तो वो ऊपर से 125 आएगा। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, तो कितना आएगा, सही है, बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, कितना, 75। बताता हूँ, देखो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब समझो बच्चों, मुझे ये बताओ टक्कर कितने टाइम बाद हो रही, 5 सेकेंड। तो बच्चों इसकी वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो वाई डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करेगा तो कई मेथड है। पहले सेकंड में पार्टिकल कितना नीचे आता है, 5, फिर फिर सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 125। तो ये पार्टिकल बच्चों कितना नीचे आ चुका है, 125। तो ये पार्टिकल अगर 125 नीचे आ चुका है तो इसकी ग्राउंड से क्या हाइट बचेगी, ग्राउंड से क्या हाइट बचेगी, 75। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें वो फंडा लगाएंगे, इसमें अगर वो फंडा लगाओगे तो 5, 15, 25, 125 आया, 300 ये है, 300 में से 125 का सब्ट्रैक्ट करोगे 175, लेकिन ये गलत होगा। बताओ ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं। 5, 15, 25 तब लगाते हैं जब स्टार्टिंग वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इसमें स्टार्टिंग वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 20। तो वो फंडा यहां नहीं लग पाएगा, केवल यहां लगेगा। उससे करना चाहो कर सकते हो, कैसे करोगे वो समझो। एस वाई यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई नीचे 20 तो -20 इंटू 5 हाफ -10 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो बच्चों माइनस का 225 आएगा। तो उससे अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो ऐसे करोगे, तो 225 नीचे आ गई, 300 में से बच्चों 225 नीचे आ गया, बताओ कितना ऊपर बचा। तो इससे या उससे किसी से भी कर लो, सेम आ जाए। अब बच्चों वापस से मुझे बताओ, हाइट वाला क्लियर है भाई, हाइट वाला इससे भी कर सकते हो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर u0 लोगे वही 125 निकल आएगा। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं पूछता हूं y कोऑर्डिनेट बताओ जहां टक्कर होगी, y कोऑर्डिनेट जहां टक्कर होगी 75, क्योंकि जो ये हाइट होती है वही, x कोऑर्डिनेट 100। समझ गए बच्चों। तो आगे बच्चों इसमें लिख लो राइट कोऑर्डिनेट ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर टक्कर होगी उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें लिखने हैं। तो बच्चों वो हम कर ही चुके हैं, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट। ठीक है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट 100, y कोऑर्डिनेट 75। तो बच्चों अब मैं पूरा क्वेश्चन कंक्लूड कर रहा हूं। हमने रिजॉल्व किया, इधर 20 इधर 20, इसका 20, बीच का गैप 100 था, तो वो इससे फुलफिल होगा। तो 120 की रफ्तार से चलना है तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा। 5 सेकंड में 20 इंटू 5, ये 100 चला वो 100 चला, तो बीच का गैप 200 होगा, तो टक्कर हो जाएगी। तो d कितना आ गया, 200। d कितना आ गया, 200। अब x कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यही डिस्टेंस है 100, y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे ये हाइट निकालनी, तो इससे निकालूंगा 5, 15, 25, 125। तो 125 नीचे या 75 ऊपर, 125 नीचे या 75 ऊपर। इससे निकालूंगा तो u बाई टी 225 नीचे, 300 में से 225 गया तो 75 ऊपर। किसी से भी कर सकते हो, वही आएगा। इतना बच्चों क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, अन्वेषा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, हटा दूं बच्चों इसे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल देखो, एक फिक्स टाइप ऑफ एग्जाम्पल होता है, हमेशा वही इसमें अप्रोच रहती है, तो वो चीज बच्चों देखना। एक ये मान लो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मान लो बच्चों ए, ये बी, ये सी,
ये इधर भाग रहा है v से, ये इधर भाग रहा है v से, ये इधर भाग रहा है v से। बच्चों डायग्राम बना लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है, कर लो। ड्रॉ कर लिया बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड ए है, हर एक की स्पीड v है। अब बच्चों इसमें लिख लो, पार्टिकल ए ऑलवेज मूव टुवर्ड्स b, पार्टिकल ए ऑलवेज मूव टुवर्ड्स b, particle A always move towards B, and particle B towards C, and particle B towards C, and particle C towards A, and particle C towards A। तो बच्चों फिर समझो, particle A always move towards B, and particle B towards C, and particle C towards A। Then calculate time, can calculate time after which they collide, then calculate time after which they collide। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग केवल ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन बच्चों मैं ट्राइंगल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन बच्चों स्क्वायर के लिए बन सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, किसी के लिए भी बन सकता है। सब में 100% सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो बहुत ध्यान से समझो, और फिर बाद में जो मैं फाइनल चीज़ बताऊंगा वो दिमाग में रखना, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो अब समझो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये हमेशा बी की तरफ भाग रहा, ये हमेशा सी की तरफ, और ये हमेशा एक ही तरफ। क्वेश्चन क्लियर है? अब समझो बच्चों, बच्चों जैसे ये ट्राइंगल है, पहले बच्चों ये यहां पे था, ये यहां पे, ये यहां पे, कोई दिक्कत? अब बिल्कुल छोटा सा टाइम ले लो, छोटा सा टाइम, जो छोटे से टाइम में ए चल के मान लो यहां आ गए, तो बी चल के कहां आ जाएगा? इधर, और सी चल के यहां आ जाएगा। तो अब ट्राइंगल बच्चों कैसा बन जाएगा? ऐसा। समझो, बिल्कुल छोटा सा टाइम लिया, तो ये हल्का सा इधर चला, ये हल्का सा इधर चला, ये हल्का सा इधर चला। ये क्लियर? अब उसके थोड़ी देर बाद देखोगे तो सी इसकी तरफ मुंह होना चाहिए इसका हमेशा, तो इसकी तरफ भाग रहा है, ये इसकी तरफ भागेगा तो इधर थोड़ा सा चल लिया, ये थोड़ा सा चल लिया। तो अब ट्राइंगल बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर थोड़ा सा ये चलेगा, फिर थोड़ा सा ये चलेगा, फिर थोड़ा सा ये चलेगा। तो बच्चों अब ट्राइंगल ऐसा बनेगा। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होगा, ये एक तरीके से ट्राइंगल हमेशा इक्विलेटरल ही रहेगा, क्योंकि सबकी स्पीड बराबर है, सब बराबर चलेंगे, तो ट्राइंगल हमेशा इक्विलेटरल ही रहेगा। लेकिन वो ऐसे सिकुड़ता हुआ जाके ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो तीनों अल्टीमेटली बच्चों कहाँ जाके मिलेंगे? सेंटर। तीनों बच्चों अल्टीमेटली कहाँ जाके मिलेंगे? सेंटर। तो बच्चों अब कंक्लूजन समझो, प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताया कि ये इसके पीछे, वो इसके पीछे, ये इसके पीछे, तो वो हमेशा सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, और इस तरह से यूं कर्व पाथ में मूव करता हुआ, कर्व पाथ में मूव करता हुआ अल्टीमेटली यहां जाके तीनों मिलेंगे। अब ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन स्क्वायर का होगा, तब भी ऐसे ही वो सिकुड़ता हुआ यहां मिलेगा। हेक्सागन होगा तब भी यही होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो,
100% वो हमेशा सेंटर पे ही मिलेंगे। अब आंसर हम इस केस में कैसे लाते हैं वो चीज समझो, ये चीज समझ गए ना। तो बच्चों ये बताओ पार्टिकल अल्टीमेटली कहाँ मिलेंगे? सेंटर पे। ये चीज क्लियर है? अब समझो बच्चों, अब कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, कोई भी पार्टिकल पकड़ लो, आंसर सेम ही आएगा। ये डिस्टेंस बच्चों हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। एक बार बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये a/√3 कैसे आती है। एक बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड से किसी भी कॉर्नर की डिस्टेंस a/√3 होती है। ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं अभी प्रूफ करके बता दूंगा। ये चीज क्लियर है? अब ये v है बच्चों, बताओ पूरा एंगल कितना होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूरा एंगल 60, तो ये आधा एंगल कितना होगा? 30। तो बच्चों अगर मैं यहां कंपोनेंट निकालता हूं तो v cos 30, इधर कंपोनेंट बच्चों कितना आया? v cos 30। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, ये पार्टिकल अल्टीमेटली सेंटर पे पहुंच रहा, ये पार्टिकल अल्टीमेटली सेंटर पे पहुंच रहा, और सेंटर की तरफ इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? cos 30। तो अब बच्चों अगर मैं टाइम लिखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, ये पार्टिकल अगर अल्टीमेटली सेंटर पे पहुंच गया तो उसको कितना चलना पड़ा? a/√3। ये कैसे आता है वो अभी मैं समझा दूंगा, बाकी मान लो इधर इसका कंपोनेंट v cos 30, cos 30 बच्चों √3/2। तो फाइनली बच्चों तुम्हारे पास a/√3 और ये हो गया 2√3 और ये v कट गया। तो फाइनली बच्चों यहां से टाइम तुम्हारे पास आ गया 2a/v। एक बार बच्चों कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं, पहले इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है? फिर जो a/√3 वाला डाउट है वो मैं बताता हूं, इसी प्रोसेस को वापस बताता हूं। कहीं कोई मिस्टेक है? हाँ बच्चों मिस्टेक है, 2a/3v, 2a/3v। अब सही है? ठीक है, अब कर लो बच्चों इसे। हाँ बोलो, आप कुछ करें? ये थोड़ा सा बस याद रखने के लिए अपने हिसाब से हल्का फुल्का बना सकते हो। तो प्रोसेस ये रहती है कि वो ऐसे सिकुड़ता चला जाता है और यहां जाके मिल जाता है। लेकिन मेन मेथड बच्चों ये है, जब भी इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। कर सकते हो। बिल्कुल। ओके बच्चों, अब जैसे इसमें जो मैंने आपको बताया कि ये a/√3 कैसे आता है, तो वो चीज़ बच्चों देखना, ये आपको एज ए होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टर्म पे मैं चेक करूँगा कौन कौन रीज़न सर्च करके ला पाता है प्रॉपर प्रूफ के साथ। तो बच्चों ये a तो मैं 3-4 चीज़ें बच्चों निकाल के लानी है, तो प्रॉपर मेथड के साथ मैं चेक करूँगा। तो वो क्या करना है बच्चों, एक बच्चों मान लो ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, तो बच्चों ये डिस्टेंस मान लो x, तो तुम्हें x निकालना है, ठीक है?
x निकालना है, और दूसरा मान लो बच्चों ये पूरी हाइट निकालनी, हाइट इन टर्म्स ऑफ a निकालना। तो बच्चों तुम्हें दो चीजें निकालनी है, सिंपल ज्योमेट्री है, ट्राई करना। तो नेक्स्ट टर्म पे हम डिस्कस कर लेंगे, तो बाकी ट्राई करना। जैसे सेंट्रोइड से ये डिस्टेंस x निकालनी और ये हाइट h निकालनी, ये चीज क्लियर है? ओके बच्चों, इसमें अभी कोई दिक्कत? बोलो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस, इक्विलेटरल ट्राइंगल a/√3। बाकी आप खुद ज्योमेट्री लगाना, आसान ज्योमेट्री है। नहीं, स्क्वायर में अलग मेथड यही रहेगा, डिस्टेंस अलग अलग होगी, स्क्वायर वाला अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों ये चीज अभी क्लियर है? ठीक है, अब वापस देखो बच्चों, ये स्क्वायर, ठीक है ना, समझ गए ना बच्चों? एक हाइट इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है। x बच्चों मैंने बता ही दिया क्या होगी, a/√3। वो आप मेथड से ज्योमेट्री लगा के ट्राई करना, ठीक है? अब ये a, ये a, ये a और ये a, बच्चों क्या चीज है? ये स्क्वायर। अब बच्चों क्वेश्चन में लिखवा नहीं रहा हूं, लैंग्वेज पूरी वही है। ये मान लो a, ये b, ये c, ये d, वही a b की तरफ भाग रहा है, b c की तरफ भाग रहा है, c d की तरफ भाग रहा है और d a की तरफ भाग रहा है। तो इसमें भी बच्चों वही सिकुड़ता जाएगा और फाइनली कहाँ मिल जाएगा? सेंटर पर। तो क्वेश्चन बच्चों वही है, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड। पूरी लैंग्वेज बच्चों मैंने नहीं लिखवाई है, या पूरी लैंग्वेज लिखवाना चाहो तो वही सेम है, आप बस इतना लिख लो, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कोलाइड। बच्चों स्पीड वही v है, v v v v। कर लो बच्चों, आंसर बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बता। समझ गए ना बच्चों? बच्चों वैसे ये क्वेश्चन आप 6th नंबर देखो, जो मैंने सीट दी है उसमें 6th नंबर क्वेश्चन देखो, वो यही है। 4 particles PQRS of same mass travel with same speed u, P always has velocity towards Q, Q always has velocity towards R, R always has velocity towards S and S P की तरफ। After what time they meet each other? कर लो बच्चों, समझ के ना, यही क्वेश्चन है बच्चों। 6th नंबर जो अभी मैंने एक सीट प्रोवाइड की है उसमें 6th नंबर ये स्क्वायर वाला है। ठीक है, ओके। अब बच्चों हैंड राइज करें जिससे ये वाला हो गया। कर लो, तुम बोलो क्या आ रहा है? 2a डिवाइडेड बाई v। तुम मुझे ये बताओ डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आई, जो वो मिलेगा कितना, उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ेगा? a√2। और वेलोसिटी जो आपने कंपोनेंट लिया वेलोसिटी का, v बाई, ठीक है, देखते हैं भी। और कोई जिससे ये सॉल्व हुआ हो? बच्चों अभी जो किया 100% वही है, इवन उससे काफी आसान है, क्योंकि इसमें तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। हाँ बोलो राहुल। a√2 अपॉन v। तुम बताओ तुमने डिस्टेंस क्या लिए?
और वेलोसिटी, तो फिर वापस चेक करो कहीं मिस्टेक की। सिंपलीफाई करके बताओ क्या रहा। हाँ बोलो। नहीं, और कोई बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी जो किया उससे ज्यादा आसान है। हाँ बोलो, सही है, बोलो क्या किया तुमने? सही है बच्चों, समझो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये स्क्वायर है, मुझे बताओ बच्चों ये डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है? बोलो बच्चों, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? a√2। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर कितना होगा? √2a। कोई दिक्कत? अब बच्चों वो सेंटर पे जाके मिलेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2a/2, या इसी को लिख सकते हो a/√2। तो आदित्य तुम्हारे में एक तो ये मिस्टेक है, तुमने √2a लिखा था, उसकी जगह क्या होगा? a/√2, बाकी सही था। अब बताओ बच्चों, चलना कितना होगा? a/√2। इसमें कहीं कोई दिक्कत? पूरी डिस्टेंस होती है √2a, तो उसको तो आधा ही चलना है, सेंटर तक ही तो जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा? a/√2। इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है फैजुल? ये कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों देखो, ये v है, पूरा एंगल बताओ इसमें कितना होता है? पूरा एंगल कितना होता है? 90। तो ये एंगल कितना होगा? 45। तो यहां कंपोनेंट क्या आएगा? v cos 45 v/√2। ये क्लियर है? तो बच्चों उसे चलना कितना है? चलना है उसे a/√2 और उसकी रफ्तार है v/√2। √2 कट जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा a/v। √2 कट गए, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? a/v। खत्म। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? तो बच्चों हमने ट्राइंगल का ये क्वेश्चन किया, हेक्सागन का, सॉरी इसका हमने किया, यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखना, ये बच्चों मान लो हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ए ए ए ए ए ए। इसमें भी बच्चों वही कहानी है, ए बी सी डी ई एफ। ये इधर भाग रहा है v से, ये इधर 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 v से। तो बच्चों याद रहे, ये हमेशा ऐसे नहीं भाग रहे हैं, वरना तो कभी एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज वो है जो मैंने लिखवा रखी है पहले ही, कि ए हमेशा इसकी तरफ, वो उसकी तरफ। अब ऐसे ये भाग रहे हैं तो ऐसे ही भागते रहेंगे, पकड़ थोड़ी पाएंगे। तो लैंग्वेज मैंने पूरी नहीं लिखवाई है, बट लैंग्वेज का वही मतलब। तो अब बच्चों तुम्हें टाइम कैलकुलेट करना है कि कब वो आपस में मिलेंगे, कब वो आपस में मिलेंगे। बोलो एक सेकेंड, जस्ट मैं देख लेता हूँ। आंसर ये नहीं होगा, बट बच्चों ये एज ए होमवर्क रख लो, ये एज ए, हाँ बताओ फिर भी। सर्कल में, सर्कल एक तरीके से इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन लेके मान के चलो। सर्कल मतलब एक इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन, उसमें ये होगा कि एक की वेलोसिटी दूसरे की तरफ हो ही नहीं पाएगी, जैसे समझना, उसमें फिर इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो जाएंगे। अगर मान लो, एक बार सोचते हैं थोड़ा, 4 पार्टिकल लेते हैं, ये ऐसे, तो थोड़ी टाइम बाद ये इधर, लेकिन वो मैच नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में क्या है, वो अजीब सा बन जाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो इसी वजह से कभी सर्कल का क्वेश्चन देखा नहीं है ऐसा। खैर ठीक है, इतना समझ गया बच्चों। तो ये बताओ पिछले क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों करना ये है, जो मैंने एक ये क्वेश्चन बताया वो, उसके अलावा बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखो 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन बच्चों घर पे ट्राई कर लेना, समझ गए ना। एक ये वाला बच्चों ट्राई करना, अच्छे से दिमाग लगाना। एक वो जो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बताया है वो प्रूफ के साथ सर्च करना, ठीक है बच्चों। बाकी फिर देखते हैं।